Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा व्यक्तिगत विघटन का कारण है? ए राजनीतिक अस्थिरता, बी बेरोजगारी, सी महंगी शिक्षा प्रणाली, डी तापक्रम में वृद्धि। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पूछता है कि व्यक्तिगत विघटन का कारण। तो व्यक्तिगत विघटन को जानने से पहले हम विघटन को जान लें कि विघटन क्या होती है। जब भी हम अपराध को पढ़ते हैं, अपराध शास्त्र को पढ़ते हैं, तो उसमें हम विघटन, विचलन, अपराध इत्यादि बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो विघटन को पहले समझते हैं यहाँ, क्योंकि विघटन से संबंधित क्वेश्चन है। इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उसको हम लोग देख लें। विघटन का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पूर्ति करता है, अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना विघटन कहलाता है। प्राप्त करना विघटन कहलाता है। अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन आते हैं, अर्थात समाज के जो भी अंग हैं उसमें क्या है, सामंजस्य या एकता का भंग हो जाना। उसके बीच जो भी एकता है, सामाजिक अंग जो हैं एक दूसरे से मिलकर सही तरीके से सामाजिक को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं, उसमें एक तरह से उसकी एकता भंग हो जाती है, उसमें सामंजस्य खत्म हो जाता है। ऐसी ही अवस्था या प्रक्रिया दोनों को ही हम विघटन कहते हैं। अब देखिए विघटन के प्रकार। विघटन के प्रकार की चर्चा करें तो विघटन के 3 प्रकार हैं। एक होता है व्यक्तिगत विघटन, दूसरा होता है सामुदायिक विघटन और तीसरा होता है संस्थात्मक विघटन। संस्थात्मक विघटन, व्यक्तिगत विघटन जैसे व्यक्ति को जो हानि पहुंचाए, जैसे बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, अपराध, आत्महत्या etc. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सामुदायिक में देखें तो इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे समुदाय को नुकसान पहुंचाए, जैसे इसमें आ जाएगा आपको धार्मिक दंगे, युद्ध इत्यादि, ये सब होते हैं। संस्थात्मक में देखते हैं इसका एग्जाम्पल तो कला, मनोरंजन, नैतिकता इत्यादि के क्षेत्र में जो विघटन होता है वो सब संस्थात्मक विघटन के अंतर्गत आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत विघटन का कारण पूछ रहा है, तो हमारा आंसर मिल गया यहाँ बी। फर्स्ट का हो गया बी। राजनीतिक अस्थिरता यह आपको आ जाएगा में या सामुदायिक में। तो इस तरह से हमने आंसर देखा फर्स्ट का बी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस में आप कभी नहीं फंसेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो इस तरह की अच्छी जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करना न भूलिए। आपके कमेंट मुझे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को और भी अच्छे से अच्छी जानकारी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? ए किशोर अपराध, बी अनुपस्थितता, सी पलायनशीलता, डी आवारागर्दी। तो बच्चा जब विद्यालय से खिसक जाता है उसे हम पलायनशीलता कहते हैं। तो 2 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सी। इसकी बात इलियट एवं मैरिल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। हर्स्कोविट्स महोदय 6 तरह के बाल अपराध की करते हैं चर्चा, जिसमें ये पलायनशीलता को भी रखते हैं। यहीं दूसरी ओर बेकर महोदय 4 तरह के बाल अपराध की चर्चा करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा,
2 का आंसर यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? ए वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा वैदिक, उत्तर वैदिक काल, सी मध्यकाल, डी आधुनिक काल। तो स्त्री जाति के लिए काला युग कौन सा कहा जाता है? मध्यकाल, क्योंकि इस समय स्त्रियों को लिए बहुत ही बुरा समय था। वैदिक काल को स्त्रियों का स्वर्णिम युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल से ही धीरे धीरे महिलाओं पे प्रतिबंध लगना शुरू हो गया और आधुनिक काल में धीरे धीरे यह प्रतिबंध कम होते जा रहे हैं और महिलाएं अपना एक स्वतंत्र और एक बेहतर जीवन जी पा रही हैं। तो थर्ड का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए अर्थशास्त्र, बी उपनिषद, सी पुराण, डी मनुस्मृति। तो इसका आंसर हमारा यहाँ होगा सी पुराण। 4 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? ए वेद, बी पुराण, सी उपनिषद, डी अर्थशास्त्र। तो बेरोजगारी क्या है? अर्थ से संबंधित है, तो यह निश्चित ही अर्थशास्त्र में मिलेगा। तो 5 का आंसर यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं? ए डॉक्टर सुशील चंद्र, बी डॉक्टर M.V. मूर्ति, सी डॉक्टर S. कुमारप्पा, डी डॉक्टर कपातून H. कामा। तो यहाँ आंसर हमारा होगा डॉक्टर A.V. मूर्ति। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे, यह बुक मूर्ति महोदय की है। तो 6 का आंसर यहाँ हो जाएगा बी। बुक्स और उसके राइटर्स के नेम में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानना होता है, उसमें सिर्फ याद करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो याद कर लीजिएगा। 6 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ वॉलंटरिज्म का प्रतिपादन किसने किया? ए कार्ल सैंडर्स, बी फ्रैंकफर्टर, सी माल्थस, डी एडम स्मिथ। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि से संबंधित स्वेच्छावादी सिद्धांत फ्रैंकफर्टर से संबंधित है, तो 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। कुछ और जानकारी देख ले। माल्थस महोदय, इन्हें जनांकिकी का पिता कहा जाता है। माल्थस को इनकी बुक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में आती है, जब अगस्त क्रांति का जन्म होता है। याद रखिएगा, माल्थस जनसंख्या वृद्धि के द्विगुणन सिद्धांत देते हैं। कहते हैं कि 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी? 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। और कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या ज्यामितीय रूप में बढ़ रही है, जबकि आपके खाद्य पदार्थ अंकगणितीय रूप में बढ़ रहा है। अर्थात यह इसकी वृद्धि 2, 4, 16 इस तरह से बढ़ रहा है और यह 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ रहा है। तो माल्थस से संबंधित हमने कुछ जानकारियाँ देखी। एडम स्मिथ यह अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन से हम लोगों ने यहाँ कितने सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जनांकी का पिता कौन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बुक किसकी है, माल्थस का जनसंख्या से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, कौन कहता है कि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, या द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ निकल के आते हैं। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इसलिए देखने में ही सिर्फ 11 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ
10 क्वेश्चन से भी गुना कर दे तो ऑटोमेटिक यह अपने आप में 70-80 क्वेश्चन से तो ऐसे ही बन जाएंगे आपके। तो 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण का आधारभूत मापन क्या है? ए घनत्व, बी यौन अनुपात, सी आयु संरचना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या वितरण पूछ रहा है। जब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या के 3 तत्वों को हम देखते हैं। एक होता है आकार, दूसरे होती है संरचना और तीसरा होता है वितरण। तो आकार में यहाँ कि किसी निश्चित भू क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये सभी आकार में आ जाते हैं। और संरचना में सभी तरह की जो भी जनसंख्या के गुण होते हैं जैसे शिक्षा, लिंग, आयु इत्यादि, ये सभी संरचना के अंग होते हैं। और वितरण में आ जाता है कि जनसंख्या का वितरण, कितनी जनसंख्या कहाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनसंख्या का वितरण का आधारभूत मापन क्या है। इसका आधारभूत मापन घनत्व है, अर्थात कितनी जनसंख्या किस क्षेत्रफल में कितने घनत्व से रहती है, तो यह इसके वितरण का माप है। और आकार में आ जाएगा जन्म दर प्लस मृत्यु दर और प्लस प्रवसन, यह आपको आकार में आ जाता है। संरचना में इसमें आयु, लिंग, धर्म, शिक्षा इत्यादि ये सभी संरचना के अंतर्गत आ जाते हैं। और वितरण में घनत्व आ जाता है। यौन अनुपात और आयु संरचना अनुपात, यह आपको जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है। इस दोनों को जोड़ देंगे तो जनसंख्या पिरामिड बनता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारी जानकारियाँ हैं। जनसंख्या ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चंस तो निश्चित हर एग्जामिनेशन में रहता ही है। तो 8 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? ए क्रूगर, बी फोल्सम, सी माउरर, डी इलियट एवं मैरिल। तो यहाँ जब हम विघटन की बात कर रहे थे तो विघटन में जो सामुदायिक विघटन है उसी के अंतर्गत पारिवारिक विघटन भी आता है, क्योंकि परिवार जब टूटता है तो इसका प्रभाव सिर्फ पति पत्नी पर ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों पर और उनके बच्चों पर भी पड़ता है। तो इसलिए यह सामुदायिक विघटन के अंतर्गत आता है। और पारिवारिक विघटन को तनाव प्रमुख कारण मानते हैं वो हैं इलियट एवं मैरिल। तो 9 का आंसर यहाँ होगा डी। माउरर को देखें तो माउरर कहते हैं कि विचलन को ये कहते हैं कि सामाजिक मानदंडों को न मानना विचलन है, अपराध है। तो इस तरह से 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1973 में, बी 1981 में, सी 1986 में, डी 1989 में। तो किशोर न्याय अधिनियम यह आपको 1986 में पारित होता है। इसको इंग्लिश में JJA बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यह आपको पारित होता है 1986 में। इसके अंतर्गत जो बच्चे अपराध करते हुए पाए जाते हैं उन्हें 24 आवर्स के अंतर्गत जज के सामने पेश किया जाता है और उन्हें रिमांड होम या ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। JJ एक्ट से कुछ और जानकारी देखें। बच्चों की जो यहाँ बात हो रही है, बाल अपराध की बात हो रही है, तो बाल अपराध की आयु 7 से 16 वर्ष होती है। 16 वर्ष लड़कों के लिए होती है और 18 वर्ष लड़कियों के लिए होती है। 2015 बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की प्रकृति को देखते हुए बाल अपराध की उम्र को बदल दिया गया। जघन्य अपराध में लड़के को, अगर जघन्य अपराध है तो लड़के की 16 वर्ष में ये क्या है, वयस्क अपराध की तरह इन पे मुकदमा चलाया जा सकता है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष किया गया है। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? ए 10,000,
बी 15,000, सी 20,000, डी 25,000। तो 11 का आंसर यहाँ होगा हमारा बी 15,000 रुपये। यहाँ अपराध, जनसंख्या इत्यादि कई टॉपिक से संबंधित हम लोगों ने जानकारी देखी और इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करना न भूलें। अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जिससे मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर और भी जानकारी के साथ MCQ आगे लेके आऊँगी। तो ये आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।